नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बिहार जीके स्टार्ट करने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है? बिहार के जो आगामी परीक्षाएँ हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए तो बिहार की ये आपकी सीरीज़ शुरू की जाएगी और कंप्लीट बिहार जीके इसमें मैं आपको कराऊँगा। और एडुटेरिया की जो पुस्तक है आपकी इसमें, उसी का आपका जो है अध्ययन में इसमें क जो है चैप्टर वाइज़ करा दूँगा और चैप्टर वाइज़ इसमें आपके सारे टॉपिक इसमें कराए जाएँगे बिहार जीके के। तो आगामी जो परीक्षा है बिहार टीचर की, इसके अलावा बिहार टीचर के अलावा आपकी जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार एसआई, जो आपका 17 नवंबर को है और इसके बाद बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम होना है। इसके अलावा बिहार पीसीएस अगला जो आएगा आपका 70वीं बीपीएससी, तो उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक रहने वाला है। तो बिहार की जीके के अंतर्गत आज जो स्टार्ट करने वाले हैं हम, वो सबसे पहला चैप्टर रहेगा आपका बिहार का परिचय या सामान्य परिचय। बिहार का सामान्य परिचय के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो संसार अकेडमी के नाम से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है? और चैनल का जो लिंक है आपका, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका बिहार जीके में, वो है आपका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय की बात करेंगे तो सामान्य परिचय में देखते हैं सबसे पहले नामकरण, ठीक है? तो बिहार का नामकरण कैसे हुआ उसके बारे में बात करेंगे। बिहार को बिहार के नाम से कैसे जाना गया, कब से जाना गया, उस सब के बारे में बात करेंगे। तो नामकरण की बात करते हैं तो 12वीं शताब्दी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण 12वीं शताब्दी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम विहार पड़ा, ठीक है? क्योंकि बौद्ध भिक्षुक जहां पर रहा करते थे, उस क्षेत्र को विहार कहा जाता था। तो 12वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में इतने ज्यादा विहार हो गए कि इस क्षेत्र को बिहार के नाम से ही जाना जाने लगा। बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को विहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, तो इसी के नाम पर इसका नाम बिहार पड़ा, ठीक है? चलिए जी आगे बात करेंगे। भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में देख लेते हैं। बिहार की भौगोलिक स्थिति, ठीक है? तो बिहार जो है आपका उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है, ठीक है? बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। उत्तर पूर्व भारत में स्थित है, जबकि भारत की बात करें, भारत विश्व में जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है और बिहार भी आपका जो है, बिहार भी अगर कहा जाए विश्व में तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित होगा। अगर बात करें भारत की, तो भारत में जो है बिहार उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। अब बात करेंगे कि इसके जो है अक्षांश रेखाओं की और देशांतर क्षेत्रफल के देशांतर रेखाओं की, ठीक है? तो भारत का जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है, ये जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है आपका, ठीक है, इसको कहा जाता है पश्चिमी चंपारण, ठीक है? ये जो आपका पश्चिमी चंपारण वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ का जो क्षेत्र है आपका, ये सबसे ऊपर जो है, सबसे उत्तरी जो क्षेत्र है, इसकी सीमा है आपके 27 डिग्री 31 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसकी रेखाएं हैं। 27 डिग्री 31 उत्तरी अक्षांश तक इसकी रेखा मानी जाती है, ठीक है? इसके बाद दक्षिणी अक्षांश की बात करेंगे बिहार की, तो 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर उत्तर में अगर बात करें तो उत्तर में आ जाएगा कहां तक आपका 27 डिग्री 31 मिनट तक है। इसके बाद बात करें आपकी देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखाएं आपकी 83 डिग्री से लेकर 83 डिग्री, ठीक है? ये आपकी 83 डिग्री है, ठीक है? 83 डिग्री से लेकर 83 डिग्री से लेकर 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर, और इधर आपकी जो है पूर्वी देशांतर की अगर बात करें तो पूर्वी देशांतर आ जाएगा आपका 88 डिग्री, ठीक है? 88 डिग्री ये आपका कहां तक है, तो ये है आपका 88 डिग्री, 88 डिग्री 17 मिनट तक, 88 डिग्री 17 मिनट तक, यानी कि कुल मिलाकर 83 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 83 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री पूर्वी देशांतर तक जो है आपका बिहार का विस्तार माना जाता है देशांतर में। अक्षांश रेखा की बात करें तो 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक इसका विस्तार माना जाता है। अगर पूरे जो है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार की लंबाई 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट तक। इसके अलावा देशांतरीय विस्तार है आपका 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट तक। ये आपको याद रखना है, ठीक है? इसके बाद का आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये आपका जो 15 मिनट है और 40 मिनट है, ये इसको याद रखने की जरूरत नहीं। अब बात करें उत्तरी और पूर्वी लंबाई की, ठीक है? देखिए आपकी जो है बिहार की जो लंबाई है, बिहार की जो लंबाई है बिहार की जो लंबाई है आपकी, ठीक है, उत्तर से दक्षिण 3-4-5 यानी कि 345 किलोमीटर, 3-4-5 इसको याद रख सकते हैं। 345 किलोमीटर जो है बिहार की उत्तर से दक्षिण लंबाई है। जबकि पूर्व से पश्चिम की बात करें तो जो आपकी जो है पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 483 किलोमीटर है। 483 पूर्व से पश्चिम है। और आपकी
उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 345 किलोमीटर है। ठीक है जी। और अगर आकृति की बात करेंगे बिहार की, तो वो आयताकार है। बिहार की जो आकृति है वो आयताकार मानी गई है। बिहार की आकृति आयताकार मानी गई है। अब बात करें कि जो ना बिहार के गठन की, तो बिहार का जो गठन हुआ सबसे पहले 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। देखिए 12 दिसंबर 1911 ईस्वी से पहले बिहार का जो क्षेत्र था वो पश्चिम बंगाल, ये बंगाल में शामिल था, बंगाल का क्षेत्र था ये। लेकिन 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत के बनाने की घोषणा की गई थी। दिल्ली दरबार जो आपका 1911 ईस्वी में लगा था, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को इसी दिल्ली दरबार में, जो तीसरा दिल्ली दरबार था, इसी दिल्ली दरबार में बिहार को अलग राज्य बनाने की घोषणा की गई थी। अब बात करें कि 22 मार्च की, तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार को उड़ीसा सहित, इसमें उड़ीसा भी शामिल था उस समय, उड़ीसा भी इसमें शामिल था, तो बिहार को उड़ीसा सहित अलग गठन या अलग राज्य बनाने की अधिसूचना या घोषणा की गई। कब? तो 22 मार्च 1924 ईस्वी, 22 मार्च 1924 ईस्वी को बिहार को अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी गई, और उस समय इसमें आपका झारखंड व उड़ीसा भी शामिल था। अब बात करें 1 अप्रैल 1922 ईस्वी को, 1912 ईस्वी की, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार का गठन कर दिया गया, जिसमें आपका वर्तमान का बिहार, उड़ीसा और झारखंड, ये तीनों क्षेत्र इसमें शामिल थे। अब बात करें 1 अप्रैल 1936 की, तो 1 अप्रैल 1936 को फिर से बिहार का विभाजन हुआ और उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया कब? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। अब बात करें 15 नवंबर 1900 ओ सॉरी 15 नवंबर सन 2000 की, तो 15 नवंबर सन 2000 को क्या हुआ? बिहार अपने वर्तमान अस्तित्व में आया, और ये अंतिम विभाजन था बिहार का। इसमें क्या हुआ? झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। झारखंड को अलग राज्य बना दिया गया, झारखंड को अलग करके इसको एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया, और 40% भूभाग पर झारखंड 28वां राज्य बना। भारत का 28वां राज्य जो बना था आपका, वो झारखंड था, ठीक है। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, इस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार को झारखंड से अलग, या झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। तो वर्तमान जो बिहार है वो अस्तित्व में कब आया था? तो 15 नवंबर सन 2000 को आया था। इसके बाद स्थापना दिवस की बात करें, तो बिहार का जो स्थापना दिवस है वो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बात करें क्षेत्रफल की, तो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और बिहार, भारत के कुल क्षेत्रफल का अगर देखा जाए इसको, भारत के कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार का जो क्षेत्रफल है, बिहार के भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। और अगर बात करें क्षेत्रफल के अनुसार, तो बिहार जो है भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। 12वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार बिहार। जबकि बात करें सबसे बड़े राज्य की, तो सबसे बड़ा राज्य है आपका क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा? वो आ जाएगा जी आपका राजस्थान। राजस्थान के अलावा दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, ठीक है। अब बात करें कुल जनसंख्या की, तो बिहार की जो कुल जनसंख्या है, बिहार की जो कुल जनसंख्या है वो है आपकी 10,40,99,452। 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452 बिहार की कुल जनसंख्या थी आपकी, कब की? 2011 की जनगणना के अनुसार। 2021 के, अभी तक 2021 की जो जनगणना थी उसके भी अंतिम आंकड़े पेश नहीं हुए हैं, उसके बाद ये डाटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें भारत की कुल जनसंख्या का, ये 8.60% है। 8.60% जो है बिहार की जनसंख्या है, भारत की कुल जनसंख्या का। अगर बात करें जनसंख्या में, तो भारत में सबसे बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद स्थान आता है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान है आपका बिहार का, ठीक है। तीसरा स्थान हमारे बिहार का है। तो बिहार जो है जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। लंबाई की बात करें अगर बिहार की, तो 345 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है। और अगर चौड़ाई की बात करें, तो 483 वर्ग किलोमीटर, 483 किलोमीटर जो है पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई है या चौड़ाई है। अब बात करते हैं समुद्र तल से ऊंचाई, तो समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करें, तो 173 फीट ऊंची जो है, 173 फीट ऊंचाई है समुद्र तल से बिहार की। अगर बात करें मीटर में, तो 53 मीटर आ जाएगा इसका। औसत वर्षा की अगर बात करें, तो औसत वर्षा यहाँ पर होती है 112 सेंटीमीटर के आसपास। 112 सेंटीमीटर के आसपास औसत वर्षा मानी जाती है। और बिहार में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र से होती है। बंगाल खाड़ी क्षेत्र से ही बिहार में वर्षा
होती है। बात करें प्रशासनिक विभाजन की, तो प्रशासनिक विभाजन में बांटा गया है बिहार को, ठीक है। बिहार को जो है, पूरे बिहार को आपका कितने प्रमंडल में बांटा गया, तो 9 प्रमंडल में इसको बांटा गया है, ठीक है। 9 प्रमंडल में विभाजित किया गया है बिहार को। और जिलों की बात करें तो 38 जिले, वर्तमान में 38 जिले हैं। 38वां जो जिला बना था वो आपका अरवल सबसे नवीनतम जिला माना जाता है बिहार का। अरवल जो है बिहार का सबसे नवीनतम जिला है, ठीक। तो 38 जिले हैं। अब बात करें अनुमंडल की, तो अनुमंडल की अगर बात करें तो अनुमंडल 111 है। बिहार में अनुमंडलों की संख्या 111 है। और अगर बात करें प्रखंड या सह अंचल की तो 534 है। 534 जो है सह अंचल या प्रखंड है बिहार में। और अगर पंचायत की बात करें तो पंचायत होगी 8067। 8067 बिहार में पंचायत है। नगर निगम की बात करें तो 19 नगर निगम है बिहार में। 19 नगर निगम है। और 19वीं जो सबसे नवीनतम नगर निगम है उसका नाम है सहरसा, ठीक है। सहरसा आपकी जो है 19वीं नगर निगम है जो सबसे नवीनतम है। नगर परिषद की बात करें तो 88 है। नगर परिषद बिहार में कितनी है, तो 88 है। 88 नगर परिषद है। और नगर पंचायत की बात करें तो 154 है, ठीक है। बिहार में नगर पंचायत की बात करें तो 154 है। इसके बाद बात करेंगे बिहार की विधायिका। बिहार की विधायिका के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बिहार जो है, बिहार, ठीक है, बिहार जिला, बिहार जिलों में जो है, बिहार जिला जो संख्या है वो 40 है, जबकि 38 जिले हैं, ठीक है। 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा और नवकछिया पुलिस जिला है, ठीक है। बिहार में पुलिस जिलों की बात करें तो पुलिस जिले 40 हैं। 38 तो जिले हैं, 38 के 38 जिलों में हैं। इसके अलावा बगहा और नवकछिया अलग से पुलिस जिले घोषित किए गए हैं। बात करें बिहार की तो बिहार की जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है, ठीक है। द्विसदनीय है। विधानमंडल का जो उल्लेख जो किया गया है वो 168 में किया गया, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों है बिहार में, ठीक है। विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटों की जो संख्या है आपकी 243 है, 243 है। और विधानसभा का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभा का उल्लेख किया गया है। और विधानसभा की जो संख्या है 243 है। इसके अलावा विधान परिषद की अगर बात करें तो विधान परिषद की बिहार में 75 सीटें हैं। और इसका जो उल्लेख किया गया है विधान परिषद का 169 और 171 में किया गया है। 2 आर्टिकल हैं इसके आपके, ठीक है, विधान परिषद के। आगे जो है जब बिहार की राजनीति पढ़ेंगे उसमें मैं आपको उसको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। अब बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की सीटें 40 हैं। बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हैं। और राज्यसभा की सीटें आपकी कितनी हैं, तो 16 हैं। राज्यसभा की सीटें 16 हैं, ठीक है। लोकसभा की 40 है। इसके बाद विधानसभा में कुल सीटों की अगर आरक्षित की बात करें, ठीक है, 243 जो सीटें हैं उनमें से 40 सीटों पर आरक्षण प्रदान किया गया है। उनमें से 40 सीटें जो हैं आरक्षित हैं। और उनमें 38 जो हैं, उन 40 में से 38 आपकी एससी के लिए हैं और 2 सीटें आपकी एसटी के लिए घोषित की गई हैं। अब एसटी की कौन-कौन सी सीटें हैं? एक तो आपकी कटोरिया है, कटोरिया विधानसभा है। इसके अलावा मनिहारी है। कटोरिया और मनिहारी 2 ये ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जो एसटी के लिए हैं। इसके अलावा 38 सीटें जो हैं आपकी एससी के लिए आरक्षित की गई हैं। और बाकी सभी सीटें जो है जनरल में आती हैं। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या अगर बात करें तो लोकसभा की अगर बात करें, ये ऊपर जो है विधानसभा में कितनी थी, 40। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में आपकी 6 सीटें आरक्षित हैं। 6 सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। तो कौन-कौन सी है? गोपालगंज है, इसके अलावा हाजीपुर है, गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, समस्तीपुर के अलावा जमुई है, जमुई के अलावा अगर बात करें गया है, ठीक है, जमुई के अलावा गया है, गया के अलावा सासाराम है, ठीक है। तो ये 6 सीटें जो हैं ये एससी के लिए आरक्षित की गई हैं। एससी के लिए लोकसभा में आरक्षित की गई हैं। 40 जो सीटें हैं उन 40 में से 6 सीटें आरक्षित हैं एससी के लिए। कौन-कौन सी? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम, ठीक है। ये 6 सीटें आरक्षित हैं आपकी एससी के लिए। चलिए जी आगे चलते हैं। अब बात करेंगे राज्य की चौहदी या सीमा की बात, ठीक है। तो राज्य के चारों ओर कौन-कौन से राज्य हैं, ठीक है। तो यानी कि बिहार के साथ कौन-कौन से राज्य सीमा लगाते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, कई बार जिले पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अब बिहार के अगर उत्तर में बात करें, ठीक है, तो बिहार के उत्तर में नेपाल है। नेपाल है। बिहार जो है उत्तर में नेपाल के साथ में सीमा लगाता है। और नेपाल के साथ में बिहार के 7 जिले लगे हुए हैं। नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले लगे हुए हैं? तो नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले लगे हुए हैं, ठीक है। तो 7 जिले बिहार के साथ लगे हुए हैं। कौन-कौन से हैं आपके? देखिए सबसे पहले पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण के बाद पूर्वी चंपारण है। पूर्वी चंपारण के बाद अगर बात करें सीतामढ़ी है। पूर्वी चंपारण के बाद सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी के बाद मधुबनी है। मधुबनी के बाद सुपौल है, अररिया है।
अररिया के बाद किशनगंज है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है। तो ये 7 जिले जो हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं और नेपाल बिहार के उत्तर में स्थित है। अब बात करें बिहार के दक्षिण में, तो बिहार के दक्षिण में आएगा आपका झारखंड, ठीक है। और झारखंड के साथ 8 जिले सीमा स्पर्श करते हैं। 8 जिले सीमा स्पर्श करेंगे किसके साथ? झारखंड के साथ। तो कौन-कौन से जिले हैं उनके बारे में देख लेते हैं। रोहतास है, औरंगाबाद है, रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, गया के अलावा नवादा है, जमुई है, बांका है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है, भागलपुर के अलावा कटिहार है, ठीक है। तो कौन-कौन से 8 जिले हैं? रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है, कटिहार है, ठीक है। तो ये 8 जिले जो हैं झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। 8 जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। अब बात करें पूर्व में, ठीक है। तो पूर्व की अगर बात करें तो पूर्व में आपका जो है बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल के साथ केवल 3 जिले साझा करेंगे। 3 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन-कौन से? किशनगंज है, पूर्णिया है, इसके अलावा कटिहार है। कौन-कौन से हैं? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार 3 जिले हैं। नेपाल के साथ में 7 जिले हैं। झारखंड के साथ 8 जिले हैं। पश्चिम बंगाल के साथ में 3 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके साथ भी 8 जिले सीमा स्पर्श करेंगे। ये कौन-कौन से जिले हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले नेपाल के साथ देख लो एक बार। नेपाल के साथ में पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और एक आपका किशनगंज है, ठीक है। ये 8 जिले जो है आपके 7 जिले जो हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करेंगे। झारखंड के साथ 8 जिले हैं। कौन-कौन से? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। अब बात करें पश्चिम बंगाल के साथ में केवल 3 जिले लगते हैं। किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है। अब बात करें उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश जो है आपका बिहार के पश्चिम में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के साथ में 8 राज्यों के साथ सीमा लगी हुई है। 8 राज्यों के साथ में सीमा लगी हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कौन-कौन से हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं और आगे भी आपके पूछते रहेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते रहेंगे। तो इसके साथ में कौन-कौन से लगे हैं? रोहतास लगा है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, ठीक है। ये 8 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन-कौन से? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। अगर ऊपर से बात करें तो ऊपर से आएगा कौन-कौन सा आपका? पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है, रोहतास है। ये 8 जिले जो है उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह या राज्य के प्रतीक चिन्हों की, ठीक है। तो बिहार में राज्य के प्रतीक चिन्ह कौन-कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा टॉपिक भी आपका। यहाँ से भी अक्सर आपके जो है क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो बिहार का जो टीचर का एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा बहुत ज्यादा। इसके अलावा बिहार एसआई और बिहार पुलिस का जो कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है उन सभी के लिए एडुटेरिया की पुस्तक के जो डिटेल है, डाटा है कि वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये पुस्तक मानी जाती है और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। लगभग बिहार जीके के जो क्वेश्चन आएंगे आप तुम्हारे, ठीक है, करंट अफेयर को छोड़कर वे सभी जो है इस पुस्तक से लग जाते हैं, ठीक है। तो एडुटेरिया की पुस्तक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे राज्य के चिन्ह की। बिहार का जो राज्य चिन्ह है वो है आपका बोधि वृक्ष। बिहार का राज्य चिन्ह बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष को जो है बिहार का राज्य चिन्ह बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा प्रथम राजकीय भाषा, अगर बात करें बिहार की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी थी और दूसरी है आपकी उर्दू, ठीक है। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, दूसरी आपकी उर्दू को दर्जा दिया गया है राजकीय भाषा का। राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल है, ठीक है। बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो है आपका कौन सा? तो पीपल है, ठीक है। जबकि भारत का बरगद है, ठीक है। अब बात करें राजकीय पुष्प की, तो बिहार का जो राजकीय पुष्प है वो आपका गेंदा है। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो गेंदा है। राजकीय पशु की अगर बात करेंगे, बिहार का राजकीय पशु बैल है और बैल को 2013 में ही बैल को जो है बिहार का राजकीय पशु बनाया गया है। 2013 से पहले आपका रीछ जो है बिहार का राजकीय पशु था। अब आपका बिहार का राजकीय पशु बैल को बनाया गया है और इसको गोर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब बात करें राजकीय पक्षी की, तो बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो गोरैया है। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है। 2013 से पहले बिहार का राजकीय पक्षी पाखता था। बिहार का राजकीय पक्षी क्या था? पाखता था। राजकीय मछली की अगर बात करें तो मांगुर, मांगुर जो है ये बिहार की राजकीय मछली है। मांगुर बिहार की राजकीय मछली है, ठीक। अब बात करें, देखिए एक बार और देख लेते हैं। राज्य चिन्ह की अगर बात करें तो बोधि वृक्ष है। राज्य जो है राज्य भाषा, पहली राज्य भाषा हिंदी है, दूसरी उर्दू है। राज्य वृक्ष की बात करें तो पीपल है। राज्य पुष्प की बात करें तो गेंदा है। राज्य पशु की बात करें तो बैल है। बैल से पहले रीछ था, ठीक है, 2013 से पहले। राज्य पक्षी की बात करें तो गोरैया है। गोरैया 2013 से पहले आपका जो है पाकता था। अब बात करें राज्य मछली की, तो राज्य मछली मांगुर है आपके, ठीक है। चलिए जी, अब बात करेंगे बिहार के राज्य गीत की, ठीक है। तो बिहार का जो राज्य गीत है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बिहार का जो राज्य गीत है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। बिहार का राज्य गीत क्या था या क्या है, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार का जो राज्य गीत है वो है आपका मेरे भारत के कंठ, मेरे भारत के कंठ, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन विहार, ठीक है। मेरे भारत के कंठहार
तुझको सत सत वंदन विहार, ये भारत का राज्य के गीत है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब। बिहार जीके में ये जो है एग्जाम में आ सकता है कई बार। तो इसके गीतकार कौन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका कि इसके गीतकार कौन थे, तो सत्यनारायण, सत्यनारायण इसके गीतकार थे। और अगर बात करें संगीतकार की, तो संगीतकार थे इसके हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया इसके आपके कौन थे, संगीतकार थे। और गीतकार की बात करें तो सत्यनारायण थे। मान्यता कब दी गई, तो 2012 में इसको बिहार का राज्य गीत बनाया गया। अब बात करें बिहार राज्य का प्रार्थना गीत, बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करें, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, ये आपका बिहार का प्रार्थना गीत है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अब जो है प्रमंडल एवं उससे संबंधित जिलों को देख लेते हैं, ठीक है। बिहार में जो आपके नौ जो प्रमंडल हैं उन सब के बारे में देखते हैं कि 9 प्रमंडल हैं। बिहार के सभी 38 जो जिले हैं उन सबको 9 प्रमंडलों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से जिलों में विभाजित किया गया, सारण जो है आपका प्रमंडल है। सबसे पहले सारण प्रमंडल को देखेंगे, इसमें केवल 3 जिले आते हैं। सारण प्रमंडल में केवल 3 जिले आएंगे आपके, सारण, सिवान और गोपालगंज। सारण, सिवान और गोपालगंज आएंगे आपके किसमें, सारण में केवल 3 जिले हैं, सारण प्रमंडल में केवल 3 जिले हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। तिरहुत की अगर बात करें तो तिरहुत में आपके 6 जिले आएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका तिरहुत। तिरहुत में आपका ये उत्तर बिहार के क्षेत्र में है आपका तिरहुत, इसमें तुम्हारे 6 जिले आएंगे, कौन कौन से, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, वैशाली के अलावा सीतामढ़ी और शिवहर, ठीक है। 6 जिले आएंगे, कौन कौन से, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर, ठीक है। ये 6 जिले आपके तिरहुत क्षेत्र में आएंगे, तिरहुत प्रमंडल में आएंगे। बात करें नंबर 3 पर दरभंगा है, तो दरभंगा में कौन कौन से शामिल होंगे, दरभंगा में कौन कौन से शामिल होंगे, तो दरभंगा में आपके अगर बात करें दरभंगा की तो इसमें केवल 3 जिले आते हैं, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, केवल 3 जिले आएंगे दरभंगा में, ये भी आपका उत्तरी बिहार में ही स्थित है। इसके अलावा बात करें कोसी की, तो कोसी प्रमंडल में आपके 3 जिले आएंगे, कोसी प्रमंडल में भी 3 जिले आएंगे और इसी से कोसी नदी होकर बहती है। इसमें कौन कौन से आएंगे आपके, सहरसा, सहरसा के अलावा सुपौल और मधेपुरा, ठीक है। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ठीक है। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ये 3 जिले आएंगे किसमें, कोसी प्रमंडल में। बात करें नंबर 5 पर पूर्णिया है, तो पूर्णिया में जो आएंगे आपके ये 4 जिले हैं। पूर्णिया भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बिहार से लगा हुआ क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। इसमें 4 जिले आएंगे, कौन कौन से, अररिया, ठीक है, अररिया, किशनगंज, अररिया, किशनगंज के अलावा पूर्णिया और कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 4 जिले इसमें शामिल है, कौन कौन से, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। ये 4 जिले इसमें शामिल आएंगे, ठीक है। ये था आपका कौन सा, 5वां पूर्णिया, ठीक है, पूर्णिया प्रमंडल। अब बात करें पटना प्रमंडल की, तो पटना प्रमंडल में है 6 जिले हैं, पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं, कौन कौन से हैं, पटना है, नालंदा है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है, कैमूर के अलावा रोहतास है, ठीक है। तो आपके पटना प्रमंडल में 6 जिले आएंगे, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ठीक है। ये 6 जिले इसमें शामिल हैं। इसके अलावा बात करें तो बात करेंगे मगध की, ठीक है, मगध साम्राज्य भी था आपका, ठीक है। तो मगध को भी प्रमंडल का दर्जा दिया गया है और इसमें 5 जिले हैं केवल, ठीक है। मगध प्रमंडल में 5 जिले हैं वर्तमान में, कौन कौन से हैं आपके, गया है, औरंगाबाद है, नवादा है, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, जहानाबाद, अरवल, ठीक है। यो इसमें 5 जिले हैं, कौन कौन से, गया है, औरंगाबाद है, नवादा है, जहानाबाद है, अरवल है, ठीक है। बात करें नंबर 8 पर मुंगेर की, मुंगेर प्रमंडल, ये आपके बिहार के दक्षिण में है आपके, कौन कौन से, पटना भी, मगध भी, मुंगेर और भागलपुर, ठीक है। तो मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में भी 6 जिले शामिल हैं, मुंगेर में भी 6 जिले शामिल हैं, कौन कौन से जिले हैं, मुंगेर है, जमुई है, लखीसराय है, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, शेखपुरा के अलावा बेगूसराय और खगड़िया, बेगूसराय और खगड़िया, ठीक है। ये इसमें शामिल आएंगे, कौन कौन से, जमुई, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखापुरा, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया, ये 6 जिले आते हैं किसमें, मुंगेर में, ठीक है, मुंगेर जो प्रमंडल है। भागलपुर की बात करें तो सबसे छोटा यही है, भागलपुर में मात्र जो है आपके 2 जिले शामिल हैं, भागलपुर में केवल आपके 2 जिले शामिल हैं, कौन कौन से, भागलपुर और बांका, भागलपुर और बांका, इसमें 2 जिले शामिल आते हैं भागलपुर में। तो ये 9 प्रमंडल थे। इसके अलावा मैप में भी इनको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले देख लेते हैं आपका सारण को, ठीक है। तो देखिए ये है आपका सारण, ठीक है, ये आपका यहाँ पे सारण है, ठीक है। तो सारण को देख लेते हैं सबसे पहले। सारण में जो है, सारण में जो है आपके केवल 3 जिले हैं, गोपालगंज, गोपालगंज, सिवान और सारण, ठीक है, गोपालगंज, सिवान और सारण, ठीक है। ये 3 जिले इसमें आएंगे आपके सारण प्रमंडल में। बात करें तिरहुत की, तो तिरहुत जो है आपका ये नेपाल से क्षेत्र का लगा हुआ, नेपाल और यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है। इसमें आ जाएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये देखिए यहाँ पर पश्चिमी चंपारण है, ये आपका पूर्वी चंपारण है। इसके अलावा सीतामढ़ी है ऊपर यहाँ पर, ठीक है, सीतामढ़ी, ये छोटा सा शिवहर है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर है और ये वैशाली है, ठीक है। ये जो है आपके चंपारण,
पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये 6 जिले जो हैं आपके ये आएंगे तिरहुत में। बात करें दरभंगा की, तो दरभंगा में केवल 3 जिले आते हैं आपके, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये 3 जिले शामिल आएंगे दरभंगा में। कोसी की बात करें तो कोसी में भी केवल 3 जिले हैं। कौन कौन से हैं? सुपौल है, मधेपुरा है, सहरसा है। जो है सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, ये तीनों आएंगे किसमें? कोसी प्रमंडल में। बात करें पूर्णिया की, तो पूर्णिया में जो जिले आएंगे वे हैं, उनकी संख्या है आपकी 4। पूर्णिया में 4 है। कौन कौन से हैं? किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है। ये जो है आपके पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में है आपके ये, ठीक है, पूर्णिया। इसके बाद बात करें भागलपुर की, तो भागलपुर ये रहा आपका, देखिए भागलपुर जो है आपका ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर है आपका कौन सा? भागलपुर। तो भागलपुर में कौन कौन से जिले आएंगे? इसमें आपका बांका और भागलपुर, ठीक है, बांका और भागलपुर, केवल 2 जिले शामिल है इसमें, बांका और भागलपुर। अब बात करें मुंगेर की, ठीक है, मुंगेर ये रहा आपका, झारखंड की सीमा से लगा हुआ है, दक्षिण में है आपका, ठीक है। इसमें है कि आपका जमुई है, जो है लेकसराय है, शेखपुरा है, ठीक है, जमुई है, लखीसराय है, शेखपुरा है, बेगूसराय है, खगड़िया है, मुंगेर है, ठीक है। कौन कौन से आएंगे? जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया और बेगूसराय, ठीक है। इसके अलावा बात करें मगध की, तो ये आपका नीचे जो देख रहे हैं आपका मगध है, ठीक है, ये भी आपका झारखंड से लगा हुआ है। इसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे? औरंगाबाद, गया, औरंगाबाद, गया, नवादा, नवादा के अलावा इसमें जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा ये जहानाबाद और अरवल, ठीक है। अरवल सबसे नया जिला है, 38वां जिला है, ठीक है, अरवल, ठीक है। तो ये इसमें शामिल है। इसके अलावा बात करें कि पटना प्रमंडल की, तो पटना जो प्रमंडल है, ये पटना प्रमंडल है, इसमें आपके देखिए यहाँ पर कैमूर है, रोहतास है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, नालंदा है, ठीक है। ये सभी जो क्षेत्र शामिल हैं ये आपके पटना प्रमंडल में है। कौन कौन से? कैमूर है, रोहतास है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना है और नालंदा इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये थे आपके 9 प्रमंडल, ठीक है जी। तो आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। तो ये जो है बिहार का परिचय था, ठीक है, ये सारा का सारा जो था आपका ये बिहार का परिचय था, ठीक है, ये बिहार का परिचय था। तो ये मैंने आपको जो है इसका डिटेल में बता दिया है। इसमें एक तो आपके जो है बिहार से जिन जिन राज्यों की सीमा लगी हुई है तो उनको देखना है। इसके अलावा बिहार से जो है कौन कौन से जिले किस राज्य के साथ में सीमा स्पर्श करते हैं ये भी आपको इसमें देखना है। 9 आपके जो प्रमंडल है उसमें कौन कौन से जिले कहाँ कहाँ पर आएंगे इसमें ये भी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो देखिए बिहार के जो उत्तर में है, बिहार के जो उत्तर में है वो नेपाल है। बिहार के उत्तर में यहाँ पर आपका नेपाल है, ठीक है, यहाँ पर इस क्षेत्र में आपका नेपाल है, इस क्षेत्र में नेपाल आ जाएगा। इधर बात करें ये आपका जो है पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका पश्चिमी क्षेत्र क्षेत्र है। तो पश्चिमी क्षेत्र में आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा बात करें पूर्व की, तो पूर्व में आपका जो है बिहार के पूर्व में आपका आपका बांग्लादेश है, वो सॉरी पश्चिम बंगाल है। और अगर दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में आपका झारखंड आ जाएगा, ठीक है, दक्षिण में आपका झारखंड राज्य है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सभी जो है संसार अकेडमी के नाम से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए जी, नमस्कार।